वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी प्रियदर्शनी हिल्स पीओ कोट्टयम केरला से वैकेंसी आई हुई है साथियों। और इस यूनिवर्सिटी से वैकेंसी जो आई हुई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और बताते चलिए री नोटिफिकेशन है, पहले भी नोटिफिकेशन आया था, फिर से उसे मॉडिफाई करके न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है। और यहाँ पर और कॉन्टेक्चुअल रिक्रूटमेंट है, साफ साफ लिख दिया गया यहाँ पे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट यानी संविदा आधारित बहाली है। वॉक इन इंटरव्यू और ओनली वॉक इन इंटरव्यू, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं, कोई आवेदन फॉर्म भी आपको नहीं भरना है। और ये कहा गया है कि आपका एक सत्र के लिए हो रहा है 23-24 के लिए, लेकिन अगर आपकी सेवा अच्छी पाई जाती है, उससे संतुष्ट होते हैं, तो वो क्या कर रहा है, टू बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 ईयर, यानी अगले 2 साल के लिए आपकी सेवा बहाल कर दी जाएगी। यानी कह सकते हैं जो साल भर अच्छा से पढ़ाएंगे उसे अगले और 2 साल पढ़ाने का मौका मिलेगा। आने वाले 2 साल के बाद और भी कुछ नियम हो सकते हैं, हो सकता है आपको परमानेंट हो जाए, या जब परमानेंट वैकेंसी आएगी तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा। तो आपके लिए पहला प्रयास है किसी तरह यहाँ पे हमको सेट हो जाना है, घुस जाना है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही फिलहाल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। और योग्यता एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। यहाँ पे मंथली नेट JRF कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। इतना ही नहीं, जो नेट JRF नहीं है, सिर्फ PG है, ओनली PG, उनके लिए भी अवसर है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, कौन कौन से विषय में देख लें। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड रिसर्च इन बेसिक साइंसेज, यानी साइंस में इन सभी जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलते हैं उन सब के लिए वैकेंसी है। साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वैकेंसी यहाँ पे देख लें। फिजिक्स में है, फिजिक्स यहाँ पर देखें, फिजिक्स में है ना। फिर यहाँ केमिस्ट्री में है, यहाँ सीटों की संख्या अलग अलग कैटेगरी में है ना कर दी गई है। इसके बाद बायोलॉजी में है, इसके अलावा यहाँ नीचे मैथमेटिक्स में है, फिर इन्वायरमेंटल साइंस में है। और सीटों की संख्या कैटेगरी वाइज सबसे राइट साइड में आपको दर्शा दी गई है। अब जो दूसरा ग्रुप है साथियों, इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स इन सोशल साइंसेज। सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप देख लें यहाँ। इंग्लिश, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मलयालम। इसी प्रकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंस टेक्नोलॉजी है ना, इसमें फिर आपका इन सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बोटनी। और देखा जाए तो इसमें योग्यता की बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज काफ़ी ज़्यादा है, रखा गया है, 50 ईयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कहीं रिटायर टीचर हैं, रिटायर आप प्रोफेसर हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम एज 70 ईयर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन एज पर UGC नॉर्म, यानी UGC नॉर्म क्या कहता है, आपके पास नेट की डिग्री हो, JRF हो, या फिर PhD हो रेगुलेशन 2009 या 2018 के अकॉर्डिंग। यहाँ क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है ना, JRF और PhD डिजायरेबल है आपका, वो नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ उसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन, प्रेजेंटेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सभी आपके पास रहेंगे तो चांस बढ़ जाएंगे। और भी मैं आगे बात बताने वाला हूँ, जो मूल बात है कि कैसे आप बिना, अगर नेट वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप वॉक इन इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं और आपके लिए अवसर है, उसके लिए भी यहाँ पे चांस दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे देखें कि यहाँ पे दिया है इन द अब्सेंस ऑफ UGC क्वालिफाइड, यानी जो UGC नेट JRF क्वालिफाइड नहीं है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन इज रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में अगर आप 55% मार्क्स हैं, और अगर आप SC ST और आपका मार्क्स 50% है, तो भी आप कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पर आप कंसीडर किए जाएंगे ना। अगर PG में 55 या कैटेगरी वाले को 50% मार्क्स है, तो भी आप कंसीडर हो जाएंगे और आप एलिजिबल बन जाएंगे। तो आपका जो सैलरी मिलेगी, जो मंथली आपको जो इनकम दिया जाएगा, वो देखिए 1750 पर डे है और 43,750 मैक्सिमम। और ये किसको दिया जाएगा, UGC क्वालिफाई हैंड्स, यानी जो नेट या JRF है उनके लिए सैलरी है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है इन अब्सेंस ऑफ UGC क्वालिफाइड हैंड्स, यानी अगर उनको लगता है संस्थान को कि UGC क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, कम है, उस स्थिति में
जो सिर्फ पीजी हैं और 55% मार्क्स हैं अनरिजर्व के लिए और रिजर्व वाले के लिए 50% मार्क्स, तो उनको यहाँ पर 1600 पर डे मिलेगा और मैक्सिमम 40,000 उसकी सैलरी बनेगी। जनरल जो कंडीशन है, अदर कंडीशन आपका यहाँ पे आप देख लें जो क्या दिया है। द इनिशियल पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट इज फॉर 1 एकेडमिक ईयर, है ना, जैसा मैंने पहले ही कहा आपको 1 एकेडमिक ईयर के लिए किया जा रहा है, लेकिन बाद में आपकी अगर जॉब अच्छी रहती है, आपका रिव्यू कर सकते लिया जाएगा, अगर अच्छा माना जाएगा, फिर आपको 2 साल के लिए बड़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। तो वो तो बाद की चीज़ है, पहले आप सेलेक्ट तो हो जाएं। और वॉक इन इंटरव्यू का डेट भी दे दिया गया है। डेट क्या क्या है देखिए। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू आपका 10 जुलाई को है, 2 बजे से है इंटरव्यू स्टार्ट, फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री के लिए, है ना, सबका अलग अलग टाइम दे दिया गया है। इसके अलावा 11 जुलाई को भी है 2 बजे से, यहाँ पे बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का इंटरव्यू होगा और बायोलॉजी का होगा। इसके अलावा 11 जुलाई के बाद आप देखें 13 जुलाई को भी इंटरव्यू आपका, 13 और 14 को भी है। 13 का कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? 13 को इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये 13 तारीख को है। अब 14 तारीख को देखिए इंटरव्यू 10:30 बजे सुबह से ही है। इसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और मलयालम है, उनका इंटरव्यू हो जाएगा। आपको आवेदन कुछ नहीं करना है, आपको अपना एक रिज्यूम बना लेना है। रिज्यूम को बना के इसके अलावा एक फॉर्मेट है कि अभी मैं आपको दिखाने वाला, उस फॉर्मेट को आपको भर लेना है और सभी आवश्यक कागजात के साथ आपको वहाँ पे पहुँच जाना है, उसका फ़ोटो स्टेट लेके। देखिए यहाँ यही आपको फॉर्म भरना है ना, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी प्रोफॉर्मा कॉन्टेक्चुअल फैकल्टी रिक्रूटमेंट 2023, इसी को आपको भर लेना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, है ना, ईमेल आईडी, ये सारा कुछ आपको भर लेना है। बहुत ही आसान है, तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ये मैं इसका लिंक दे दूंगा, या तो आप इसे टाइप भी करा सकते हैं। इस परफॉर्मा को टाइप करा के आप इसी फॉर्मेट में इसको, इसमें सारा कुछ भर के आप साथ में ले जाएं और सभी जितने भी कागजात हैं आपका पीजी के और पब्लिकेशन के, मैट्रिक से लेकर आप लेके जाएं, मैट्रिक से लेकर पीजी तक के सभी कागजात। फिर नेट है तो उसका ले जाएं, रिसर्च पब्लिकेशन है उसका ले जाएं, पीएचडी है तो उसका ले जाएं, अगर नहीं है सिंपल पीजी तक है, सिंपल पीजी तक के कागजात को ले जाएं और ऊपर में इसको लगा दें और साथ में पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी 2 लेके जाएं और सब में सेल्फ अटेस्टेड कर दें और इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो फिर आपको और भी एक मूल जो कागजात होते हैं वो वेरीफाई किया जाएगा और आपको चयन कर दिया जाएगा यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। तो ये था साथियों अपने अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों के चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले इस प्रकार के सभी जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन की सूचना आपको मिले और अपडेट रह सके, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के बड़े ही काम के जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड की जाती है। इसके अलावा जब जो वैकेंसी एग्ज़ाम बेस्ड होता है उसकी समुचित तैयारी भी कराई जाती है बिल्कुल निःशुल्क। तो आप हमारे साथ जुड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और बिल्कुल तैयारी भी करें और जॉब की कहीं वैकेंसी आती है तो उसकी सूचना भी आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।